वैज्ञानिक पास्कल ने वैज्ञानिक पास्कल ने तरल दाब के संबंध में तरल दाब के संबंध में तरल दाब के संबंध में 1653 ईस्वी में 1653 ईस्वी में 1653 ईस्वी में एक नियम दिए जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। तो वैज्ञानिक पास्कल ने तरल दाब के संबंध में 1653 में जी एक नियम दी, इसको हम लोग कहते क्या है? पास्कल का नियम। नियम लिखो फिर समझाते हैं। लिखो, इस नियम के अनुसार किसी तरल पर लगाया गया द्रवस्थैतिक दाब उस तरल के सभी बिंदुओं पर समान रूप से प्रसारित हो जाता है। पास्कल का रूल बहुत ही खतरनाक रूल है। बहुत ही ठीक रूल क्या है समझे इधर। पास्कल ने क्या कहा? किसी तरल पर लगाया गया द्रवस्थैतिक दाब उस तरल के सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान रूप से प्रसारित यानी फैल जाता है। ठीक, यदि हम गुरुत्व को नगण्य मान ले तो गुरुत्व को नगण्य मान लिए जाए, यानी ग्रेविटी को क्या मान लीजिए? नगण्य मान लिए जाए। ग्रेविटी को नगण्य मानते हुए तरल के किसी बिंदु पर हम दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो अब प्रेशर क्या होगा? उस तरल के सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान रूप से प्रसारित होगा, फैल जाएगा। ये किसने कहा? ये कहा पास्कल ने। और आज इस नियम का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, हर जगह इस नियम का यूज हो रहा है। और कैसे यूज हो रहा है हम लोग यहाँ विस्तार समझते हैं। ठीक, इस नियम जाए यहां से लिख लोगे ना। आगे देखो, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे हम तभी बात कर पाएंगे। चलो आगे देखो क्या है मैटर। मान लो ये है कोई पात्र। ये क्या है? कोई पात्र है। कोई क्या है जी? पात्र है, बेजल है। इस पात्र में भरा गया है द्रव। क्या भरा गया है? द्रव भरा गया है। चलो, इस पात्र में क्या भरा गया है? लिक्विड, द्रव भरा गया है। और द्रव में भी पानी नहीं भरा गया, क्योंकि पानी भरोगे तो वाष्प बन क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा कोई लिक्विड भरते हैं जो उड़ने वाला नहीं होता है। ठीक, मान लो पेट्रोल भरा, काला पेट्रोल भर दिया गया, जला पेट्रोल भर दिया गया, कुछ और भर दिया गया, मतलब कोई हाँ मोबिल वगैरह भर दिया गया, वैसी चीज समझ हो ना। कि पानी नहीं भरा गया है। पानी भरोगे क्या हो जाएगा? पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। देखो कितना खतरनाक रूल था है।
ठीक, चलो यह बेजल पात्र है। ठीक, इस पात्र में लगे हैं 4 पिस्टन। कितने पिस्टन लगे हुए हैं? 4 पिस्टन। यह पिस्टन 1, यह पिस्टन 1, यह पिस्टन नंबर 2, यह पिस्टन नंबर 3 और यह पिस्टन नंबर 4। इस पात्र पर 4 पिस्टन लगाए गए हैं। तो हम मानते हैं, हम भी समझाते हैं। माना किसी पात्र पर, माना किसी पात्र पर 4 पिस्टन, 4 पिस्टन लगे हैं, जिस पर आरोपित दाब, जिस पर आरोपित दाब P1, P2, P3 व कितना है जी? P4 है, P4 है। ठीक, माना किसी पात्र पर 4 पिस्टन लगे हैं जिस पर आरोपित दाब कितना है जी? P1, P2, P3, P4 है। तो जब हम पिस्टन से दाब लगाएंगे इसके कुछ भाग पर क्या लगेगा? बल लगेगा। क्या लगेगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? मान लो यहां का क्षेत्रफल हो गया A1। क्या हो गया? A1। यहां का क्षेत्रफल क्या है? A2। यहां का क्षेत्रफल क्या है? A3। यहां क्षेत्रफल क्या है? A4। वो क्षेत्रफल अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, इस पिस्टन से, पहले वाले पिस्टन से मैं लिख रहा हूं, पहले पिस्टन से, पहले पिस्टन से आरोपित दाब, आरोपित दाब क्या लिखूं मैं? दाब आप जानते हो, बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। P1 क्या है जी? F1। मान लो सबका क्षेत्रफल क्या है? सबका क्षेत्रफल एक ही है, ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मान लो। F1 बटे क्या हो गया? A1। दूसरे पिस्टन से आरोपित दाब P2, तो क्या लिखोगे? F2 अपान A2। तीसरे पिस्टन से आरोपित दाब, तीसरे पिस्टन से आरोपित दाब क्या लिखोगे? P3 बराबर F3 बटे A3। चौथे पिस्टन से आरोपित दाब P4 क्या हो जाएगा? F4 बटे A4। तो पास्कल ने क्या कहा? पास्कल के अनुसार, पास्कल के अनुसार, पास्कल ने कहा एक नहीं 1000 पिस्टन लगे हों, एक नहीं उस पात्र में 1000 पिस्टन लगे हों, तो सभी एक पिस्टन पर इतना तुम दाब लगाओगे, वही दाब क्या होगा? सभी पिस्टनों पर क्या लगेगा? बराबर लगेगा। यानी कहने मतलब यह है P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर, और यही बराबर किसके? मान लो P के। P1 क्या है? F1 बटे, P1 है F1 बटे A1। P2 क्या है? F2 बटे A2। P3 क्या है? F3 बटे A3। और P4 क्या है? F4 बटे A4 बराबर क्या है? P बराबर क्या है जी? P। इस मतलब को समझ पा रहे हो? मतलब क्या है? अगर इस पिस्टन पर हम, इस पिस्टन पर यहां से अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, या 10 पास्कल का मान लो दाब लगाएं, 10 पास्कल का दाब लगाएं, कितने पास्कल का? 10 पास्कल का। तो 10 पास्कल का दाब क्या होगा? हर जगह क्या होगा? दूसरे वाले पिस्टन कितना पास्कल दाब लगेगा? 10 पास्कल।
तीसरे वाले पर 10 पास्कल, चौथे वाले पर 10 पास्कल का दाब लगेगा। अभी तुमको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जो हम लेके मान लेके समझाएंगे और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, मतलब प्रत्येक पिस्टन पर जो आरोपित दाब होगा क्या होगा जी, बराबर होगा, भले उसका क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल अलग अलग हो। अभी हम बात करेंगे आगे। मान लो यहां क्या हो रहा है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्या है जी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तुम लोग देखते होगे जहां पर गाड़ी साफ करने के लिए, गाड़ी को नीचे से धोने के लिए या उसमें चेंज करने, पार्ट को चेंज करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। होता क्या है, ऐसे स्थान होता है, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, कार हो, वहां ले चले जाते हैं लोग, ले चले जाएंगे, बस एक बटन दबा देते हैं, वो कार क्या होती है, ट्रक क्या होती है, उड़ जाती है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी वहां क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, वो कार क्या हो जाएगी, ट्रक भी क्या हो सकती है, उड़ सकती है। बस वहां पर थोड़ा सा दाब लगा दे, थोड़ा सा प्रेशर लगा दे। ये तो अब तो आ गया, मशीन आ गया, बटन आ गया, बटन दबाए, मशीन क्या हो गई, उड़ गई। बस थोड़ा सा प्रेशर लगा दिए, क्या हो गया, उड़ गया। तो वहां पर किसका नियम अप्लाई हो रहा है, पास्कल का नियम अप्लाई हो रहा है। इसका नियम, पास्कल का नियम। कैसे, देखो ध्यान से, मान लो अब होता क्या है, इसमें पानी नहीं भरा, क्या गया इसमें, मान लो मोबिल, क्या भरा गया है, मोबिल। मान लो कोई काला तेल भरा गया है, मतलब पानी नहीं भरा गया, मतलब पानी भर क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। ऐसा कोई लिक्विड भरा गया जो वाष्प बन के उड़े ना। अब मान लो इसमें भर दिया गया, यहां से लगा गया मान लो प्रेशर, क्या लगाया गया, प्रेशर लगाया गया P1, क्या लगाया गया, P1। मान लो यहां पर जो प्रेशर लगाया गया, इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगाया गया, तो इस पात्र के सभी दीवारों पर, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कितना दाब लगेगा, P1 लगेगा। अगर हमने यहां 20 पास्कल दाब लगा दिया ना, इस पात्र के सभी दीवारों पर, यहां भी, हर जगह कितना पास्कल दाब लगेगा, 20 पास्कल। तो यहां भी कितना लगेगा, 20 पास्कल। मतलब इसकी दीवारों पर ऊपर की ओर हमने यहां दाब कितना लगाया था, P1 लगाया था। तो यहां भी ऊपर की ओर कितना दाब लगेगा, P1 दाब लगेगा, P1। यहां थोड़ा क्षेत्रफल क्या है, कम है, यहां थोड़ा क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। मैं मान लिया यहां का क्षेत्रफल है A1, कितना है, A1 कितना मान लिया मैंने, ध्यान से एक चीज, यहां का क्षेत्रफल है मान लो A1, और यहां का क्षेत्रफल मैं मान लिया कितना है, A2, कितना है, A2, ये P1 दाब था। यहां का क्षेत्रफल है मान लिया मैंने A2 है, A2, यहां क्षेत्रफल कितना है, A2 है। ठीक, अब सोचो यहां पर तुम कम दाब लगाओगे, कम दाब लगाना मतलब एक कम बल भी लगाओगे, कम बल, बहुत कम बल लगाओगे, तो यहां पर बहुत अधिक भारी वस्तु क्या हो जाएगी, यहां पर उड़ जाएगी, बहुत भारी। मतलब कम बल लगाने से यहां पर क्या होगी, बहुत अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु, बहुत अधिक भारी वाली वस्तु क्या हो जाएगी, यहां से उड़ जाएगी। यही है पास्कल का नियम। पहले इसको उतारो, फिर रुको हम अंग्रेजी समझाते हैं। पहले इसको उतारो, ये चीज इसी उतारो, इसको और चित्र बनाओ, फिर इसको बिठाना पड़ेगा, ए और ए उतारो, इसको रहने देना अभी, फिर समझाते तुमको हम। उतारो बोले, उतारो, देखो समझो। चलो मान लो यहां का क्षेत्रफल होता, मैं ज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ध्यान होता ना, यहां का क्षेत्रफल होता मान लो 0.1 मीटर स्क्वायर, यहां का क्षेत्रफल कम है ना, मैं ज्यूम कर रहा हूं, यहां का क्षेत्रफल इतना होता 0.1। यहां का क्षेत्रफल होता, यहां का क्षेत्रफल A2, यहां का क्षेत्रफल होता मान लो 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। गाड़ी खड़ी होनी है तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, मान लो, तो समझो क्या मतलब, कितना खतरनाक रूल था, तो समझाते हैं, रट्टा तो मार लोगे वैसे ही। मान लो यहां पर कोई 40 किलोग्राम का लड़का खड़ा हो गया, कितने किलोग्राम का, यहां पर कोई 40 किलोग्राम का लड़का खड़ा हो गया, 40 किलोग्राम का, उतना भी देना कितना खतरनाक लचील निकलेगा। ठीक, 40 किलोग्राम। तुम लोग जानते हो W बराबर क्या होता है, M into G।
वैसे पास्कल के नियम में हम लोग पृथ्वी त्वरण को नगण्य मानते हैं, लेकिन समझो ध्यान से, इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है 40, मान लो पृथ्वी त्वरण कितना है 10, तो 40 दाम्मा 400, यानी जो लड़का यहाँ पर खड़ा है, कहां पर, इस पिस्टन को दबा रहा है, मान लो एक लड़का को मैं यहाँ खड़ा कर दिए, इसको हटा दो पहले, इस लड़के को हम यहाँ खड़ा कर चुके हैं, लो यहाँ पर, यहाँ पर ये लगाया गया हुक, क्या लगाया गया है, हुक क्यों लगाया गया है, ये वो आगे ना भागने पाए, ऐसा समझो। सिरिंज देखो, सिरिंज जिससे डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, वो भी एक पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है, वो बाहर, उसमें दवा बाहर लेगा, क्या बाहर निकलता दवा, अगर दवा बाहर निकलेगा दबाव लग पाएगा, वो भी पिस्टन की तरह काम करता है। तुम्हारे यहाँ जेसीबी मशीन आती है, जेसीबी या हाइड्रोलिक वाली क्या ट्रैक्टर आती है, ट्रैक्टर अब तो सब आ चुके हैं, ट्रैक्टर भी आ चुके, ट्रैक्टर तुम्हारे घर में मान लो रेत गिट्टी लेकर आ रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक माध्यम से टाली उठ गया, गिट्टी क्या हो गई, गिर गई, तो सब किसके नियम काम कर रहा है, पास्कल के सिद्धांत पर। सर जेसीबी इतनी बड़ी मशीन है, इतना बड़ी बड़ी चीज कह के कौन उठा दे रही है, क्यों पर क्या काम हो रहा है, पास्कल का नियम, वो होता क्या समझो पहली चीज को, वो कह रहा है उसमें, सोचो तो लड़का कितने किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का, तो आप कितना न्यूटन बल लगाएगा, 400 न्यूटन, भार यानी बल होता है, भार की मात्रा भी न्यूटन होता है, कितना हो गया, अब देना ध्यान से, चलो मतलब इस वाले स्थान पर जो बल लग रहा है, हमने मान लिया F1, कितना मान लिया, यहां पर जो बल है आपको निकालना है कि इसके कारण यहां पर कितना बल लगेगा, इसके कारण यहां पर कितना बल लगेगा, W क्या है, W क्या है, F1 है, क्या जी F1, हमको निकालना क्या है, F2 निकालना है। तो पास्कल ने क्या कहा था, पास्कल के नियमानुसार, पास्कल के नियमानुसार, तो पास्कल ने कहा था जो दाब यहां लगेगा वही दाब यहां लगेगा, यानी P1 बराबर किसके होगा, P2 के, तो P1 का फार्मूला क्या लिखोगे, F1 बटे E1, F2 बटे A2, F1 दिया कितना न्यूटन दिया गया है, F1 दिया है 400 न्यूटन, और A1 कितना दिया है 0.1, F2 में फाइंड करना है, और A2 दिया कितना 2, इस बात समझना ध्यान से, इस दशमलव को हटाने के क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे, ऊपर 10 हो गया, नीचे कितना हो गया, लिखे एक बार लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक, बराबर F2 बटे कितना हो गया जी, F2 बटे हो गया 2, कितना गया ही 4000 बटे, बराबर कुछ नहीं, बटे 1, बराबर क्या गया F2 बटे 2, मतलब F2 आ रेट कितना आ चुका है, F2 आ चुका है 4000 गुणे 2000, यानी 8000 न्यूटन। सोचो 8000 न्यूटन मतलब क्या है, अगर मान लो ग्रेविटी में शामिल है 10, कितना शामिल है 10, इसको द्रव्यमान भी चेंज कर दोगे तो आज जाएगा 800 किलोग्राम। लड़कवा था 40 किलोग्राम का और कितना उठा दिया वो, तू सोच पा रहे हो, लड़का था 40 किलोग्राम का, कितना उठा दिया 800 किलोग्राम। यही है पास्कल का नियम, ठीक, यहां पर क्या है पास्कल का नियम, थोड़ा क्षेत्रफल और बढ़ा दो तो जो 800 है ना वही क्या हो जाएगा 1600 किलोग्राम। मैं दिखा रहा तुमको, बताओ खतरनाक नियम है, खतरनाक नियम है, बहुत खतरनाक नियम। सोचो बताओ 40 किलोग्राम लड़के कितना ताकत होगा जी, अब तुम लोग मान लो 11 में पढ़ रहे, तुम लोग मालूम मैं हो गए 40 किलोग्राम का, 40 किलोग्राम सब लोग अगर हो गए, ठीक, सोचो 40-42 सब लोग हो गए इतना, ठीक, तो कितना बल लगाया तुम 800, मतलब एक कार को तुम आराम उठा दोगे, एक छोटी चीज रहेगी क्या करोगे आराम से उठ जाएगा, मतलब थोड़ा कार क्या है कम वजन वाली है उठ जाएगी। सोचो तुम मान लो 1 मिनट बोलो मत, यहां मैं थोड़ा कम लिया, ठीक, मान लो थोड़ा और समझो जब
आगे देखो, बोलो मैं फंद रहा हूं। इधर देखो, मान लो थोड़ा मैंने इसके क्षेत्रफल बढ़ा दिया होगा। अब की मैं क्षेत्रफल कितना कर दिया, 8 मीटर स्क्वायर। कितना कर दिया, 8 मीटर स्क्वायर, ठीक। और यहां का क्षेत्रफल और घटा दिया मैंने। यहां का क्षेत्रफल मैंने क्या किया, यहां का क्षेत्रफल और घटा दिया। सोचो, यहां का क्षेत्रफल तो घटा दिया, तो मान लो यहां के क्षेत्रफल 0.01 कर दिया, बहुत घटा दिया। मतलब अभी तक केवल उस लड़की की खड़े होने के लिए जगह थी, अब केवल हम लोग क्या करेंगे, बटन दबाने की जगह आ जाएगी। अभी तक हम लड़का वहां खड़ा कर रहे थे, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, वहां पर बटन से क्या करेंगे, काम करेंगे। अब देखो क्या होगा, मान लो यहां का क्षेत्रफल हो चुका है 0.1 मीटर स्क्वायर। 0.1 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हो चुका है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो, मान रहा हूं 1 सेंटीमीटर तो इतना बहुत है, बहुत बड़ा, तब भी औंठे के बराबर इतना बड़ा मान लो, मान रहा हूं, मतलब औंठा हमारे हाथ में बजाएगा, मान लो, ठीक। सब कितना दाब लगे, देखो ध्यान से, चलो समझो। मान लो यहां पर अब यहां पर मान लो हमने अपने औंठे से अभी जो दाब क्या लगाया, बल लगाया, वो बल लगाया, मान लो लगाया 5 किलोग्राम, मान लो 5 किलोग्राम लगा लिया, 5 किलोग्राम। कितना लगाया, 5 किलोग्राम। इसको न्यूटन में चेंज को कितना लगेगा जी, 50 न्यूटन। मतलब हमने यहां पर अपने औंठे से कितना दाब लगाया, 5 किलो मान लगा दिया औंठे से। चलाओगे कहा, चलो 1 किलो लगा दिया, 2 किलो, ठीक। 10 दूनी 20 न्यूटन। कितना गया, 20 न्यूटन। बोलो मैं फंद रहो। चलो देखो होने क्या वाला है, तो ये फोन कितना है जी, एम जी, मतलब 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 न्यूटन आ गया। तो पास्कल के अनुसार, पास्कल ने क्या कहा, पास्कल के नियमानुसार, पास्कल के नियमानुसार क्या होगा, P1 किसके बराबर होगा, P2 के। तो P1 क्या हो जाएगा, F1 बटे A1, F2 बटे A2। F1 कितना है, F1 कितना है जी, 20। A1 कितना है, 0.01, 0.01। F2 निकालना है, A1 कितना है, 8, ठीक है। A1 है 8, बताओ 20 बटे दशमलव को हटाने कैसे गुणा करोगे, ऊपर नीचे 100 से, कैसे जी, 100 से, 100 से। F2 बटे कितना गया, 8 आ गया। चलो तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 2000 बटे कितना हो गया, 1। F2 बटे 8, 8 दूनी 16,000 न्यूटन, यानी किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1600। अपने मैंने अंगूठे से, मतलब अंगूठे से कितना किलोग्राम का दाब, मान लो कितना दाब लगाया, प्रेशर लगाया, बल लगाया, मान लो बल लगाया 20 न्यूटन। कितना लगा जी, अपने मैंने अंगूठे से कितना बल लगाया, 20 न्यूटन, और हमको यहां बल कितना मिला, 16,000 न्यूटन, यानी 1600 किलोग्राम का। तो सोच पा रहे हो, ये है क्या, पास्कल का नियम। उतारो इसको पहले, चित्र को बना करके लिखो, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, डालो, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, उसमें लिखो पहले अनुप्रयोग।
पास्कल के सिद्धांत का उपयोग कई उपकरणों के निर्माण में, उसे लिखो, पास्कल के सिद्धांत का उपयोग, पास्कल के सिद्धांत का उपयोग, पास्कल के सिद्धांत का उपयोग कई उपकरणों के निर्माण में, कई उपकरणों के निर्माण में तथा, लिख लो, तथा भार उठाने वाली मशीन में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे लिख लो, उसी में सब आ जाएगा, उसी में। जैसे हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मशीनें जितना होती हैं सब इन्हीं सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक। गाड़ियों के ब्रेक, गाड़ियों के ब्रेक डिस्क लिखना जी, सब इन्हीं सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक, क्रेन और लिफ्ट, क्रेन जो होता है जो घरों पर आती कभी कभार, क्रेन और लिफ्ट, जेसीबी मशीन, जेसीबी मशीन। ठीक। सब जितनी भी होती हैं सब किसके काम कर, किससे काम करती हैं? सब पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ध्यान रहे, ध्यान लो, उसको लिख लो। ठीक।